हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट गन चैनल में। लार्सन एंड टुब्रो जो कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और सबसे ज़्यादा इसका मार्केट कैप है और निफ्टी 50 कंपनी है। उसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। आइए देखते हैं, इन्होंने कुछ अपडेट्स भी शेयर किए हैं। ऑर्डर जो है इनको इस साल में जो फिजिकल ईयर 25 में रिसीव हुआ है 3.5 लाख करोड़ का, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18% के आसपास का ऑर्डर रिसीव्ड में इनके जंप है। मतलब पिछले साल का कंपेयर किया जाए तो लगभग 18% इस साल ऑर्डर जो है ज़्यादा इनको रिसीव हुए हैं। वहीं अगर रेवेन्यू जो इस फाइनेंशियल ईयर 2025 में जनरेट हुआ है वो 2.5 लाख करोड़ का है, जो कि लगभग 16% पिछले साल कंपैरिजन में इस साल ज़्यादा है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की बात करें तो प्रेजेंट जो फाइनेंशियल ईयर रहा है उसमें 15,037 करोड़ का जनरेट किया है, जो कि पिछले साल कंपैरिजन में लगभग 15% ज़्यादा है। हर एक पैरामीटर में कंपनी को लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, मतलब फिजिकल ईयर 24 के कंपैरिजन में यहाँ पे लगभग 25 to 28% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, चाहे वो ऑर्डर बुक हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, या कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट हो। इसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने 34 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं इनके। तो आइए डिटेल में इन रिजल्ट्स को समझते हैं। एग्जैक्ट फिगर्स की बात की जाए तो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में इनको जो ऑर्डर रिसीव हुआ है 3,56,631 करोड़ का, और ये 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। मतलब पिछले साल कंपेरिजन में इस साल 18% ज़्यादा जो है ऑर्डर इनको रिसीव हुए हैं। इसमें से इंटरनेशनल जो ऑर्डर्स हैं 2,07,478 करोड़ का, तो मतलब इनका ग्लोबल प्रेजेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। और ये ऑर्डर जो इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं ये लगभग टोटल ऑर्डर का 58% है। और अगर पिछले क्वार्टर मतलब जो मार्च मंथ में एंड हुआ है उस क्वार्टर के केवल अगर ऑर्डर्स की बात की जाए तो 89,613 करोड़ का है, जो कि पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो 24% ज़्यादा है इस क्वार्टर में। मतलब मार्च क्वार्टर में पिछले साल कंपेरिजन में 24% के आसपास ऑर्डर में इंक्रीज देखा गया है। इसमें से 62,739 करोड़ का केवल एक क्वार्टर मतलब मार्च क्वार्टर में इंटरनेशनल ऑर्डर्स थे, जो कि 70% के आसपास है टोटल ऑर्डर्स का। और अगर टोटल ऑर्डर्स की बात करें मतलब ओवरऑल सारे ऑर्डर्स जो अभी पेंडिंग है इनके 5,79,137 करोड़ के, और इसमें से 46% जो है इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं। तो अभी जो करंटली इनके जो टोटल ऑर्डर्स हैं या ऑर्डर इनको जो ऑर्डर बुक है वो 5,79,137 करोड़ का है। उसमें से 46% जो इनका ऑर्डर बुक है वो इंटरनेशनल का है, अदर कंट्रीज से इनको रिसीव हुआ है। जबकि प्रेजेंट जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो है कंपनी को 3,56,631 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ है। मतलब मेजर जो अगर ऑर्डर रिसीव है इनका प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर इन 25 फाइनेंशियल ईयर में ही रिसीव हुआ है। और जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है मतलब 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो ऑर्डर मिले हैं उनकी जो टोटल वैल्यू है 1,73,226 करोड़ की, और ये लगभग 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो ऑर्डर रिसीव हुआ है उसमें ग्रोथ पिछले साल कंपेरिजन में है। इसमें 61% इंटरनेशनल ऑर्डर है। मतलब ये शो कर रहा है कि कंपनी की जो इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंस है या जो ग्लोबल लेवल पे ऑर्डर रिसीव होते हैं कंपनी को वो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में है, और केवल इंडिया में सेंटर नहीं है, और ये एक ग्लोबल कंपनी है, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी। तो ये जो ऑर्डर है 1,73,226 करोड़ का, ये टोटल जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ऑर्डर है। बट पिछले जो क्वार्टर में यानी मार्च क्वार्टर में इनको 34,580 करोड़ के ऑर्डर रिसीव हुए। इसमें से 55% इंटरनेशनल ऑर्डर्स थे। एनर्जी सेगमेंट में इनकी बात की जाए, एनर्जी बिजनेस से, तो उसमें पिछले साल 87,569 करोड़ के ऑर्डर का रिसीव हुआ है, और ये लगभग 60% इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं और 19% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एनर्जी सेगमेंट्स में इनका ग्रोथ है। और अगर प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो 32,201 करोड़ का जो है ऑर्डर रिसीव हुआ है, और उसमें से 97% इंटरनेशनल ऑर्डर है एनर्जी सेगमेंट में। और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है इनका जो, उसमें 18,282 करोड़ का जो है ऑर्डर रिसीव हुआ प्रेजेंट क्वार्टर में, और 28% के आसपास का पिछले साल कंपेरिजन में यहाँ पे ग्रोथ देखा गया है। जबकि और इनके जो इंटरनेशनल ऑर्डर है या एक्सपोर्ट ऑर्डर कंस्टिट्यूट 21%, मतलब एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो हैं वो 21% के आसपास है। आईटी एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज के 47,845 करोड़ का, उसमें 8% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और इंटरनेशनल ऑर्डर है 92%। तो हर एक जो सेगमेंट भी है इनका उसमें भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ऑर्डर रिसीव्ड हैं उनमें भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। मतलब 20%, 10% इसके आसपास ही हर सेगमेंट में इनको ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट में देखें तो 15,194 करोड़ और ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस 16% का। मतलब किसी भी सेगमेंट में इनका ग्रोथ जो है वो लेस देन 10% नहीं है। अब देखते हैं कंपनी के रिजल्ट्स, मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। अगर कंपनी टोटल इनकम की बात की जाए 75,527 करोड़ का प्रेजेंट क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में कंपनी को जो रेवेन्यू था 65,635 करोड़ का। तो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखा जाए जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें लगभग 15% के आसपास का ग्रोथ देखा जा रहा है। बट अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो वहाँ कंपनी का रेवेन्यू 68,120 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू है
उसमें लगभग 11% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली बेसिस पे 15% और ईयरली बेसिस पे 11% के आसपास रेवेन्यू में यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर कंपनी का एक्सपेंडिचर देखें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 67,988 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 60,302 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी की जो एक्सपेंडिचर है उनके उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखा जाए तो कंपनी का एक्सपेंडिचर 61,792 करोड़ का था। तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे कंपनी की जो एक्सपेंडिचर है उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें, प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 6,155 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 3,973 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर प्रॉफिट में देखा जाए तो लगभग 55% के आसपास का जंप देखने को मिला है। काफ़ी ज़्यादा हैवी इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में। इसके बाद अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर कंपनी का जो प्रॉफिट था 5,013 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें लगभग 23% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे 55%। इसके बाद अगर कंपनी की ईपीएस देखें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 39.98, लास्ट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 24.43 का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 31.98 का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी का जो ईपीएस है वो भी प्रॉफिट की तरह यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि 34 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया कंपनी ने, जिसके लिए इन्होंने रिकॉर्ड डेट जो है 3 जून को रखा है। मतलब इसके पहले आपके पोर्टफोलियो में L&T का स्टॉक होना चाहिए जिससे कि आपको इस डिविडेंड का फ़ायदा मिल सके। इसके बाद अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो FII की शेयर होल्डिंग यहाँ क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज होते हुए दिख रही है। पिछले क्वार्टर में 20.83% की शेयर होल्डिंग थी, अभी डिक्रीज होकर 19.80% हो गई। जबकि DIH की शेयर होल्डिंग यहाँ क्वार्टरली बेसिस पर इंक्रीज होते हुए दिख रही है। पिछले क्वार्टर में 41.71% थी, अब इंक्रीज होकर 42.71% हो गई। मतलब 1% के आसपास यहाँ पे कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है उसमें DIH का स्टेक इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। गवर्नमेंट की अगर शेयर होल्डिंग देखें तो कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। 0.24% लास्ट क्वार्टर में भी और प्रेजेंट क्वार्टर में भी सेम है। तो FIH की शेयर होल्डिंग जो है यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे डिक्रीज होते हुए दिख रही है, बट FIH की शेयर होल्डिंग इंक्रीज होते हुए दिख रही है क्वार्टरली बेसिस पे। ओवरऑल अगर रिजल्ट्स देखे जाए तो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स माने जाएंगे और इसका इम्पैक्ट, इन रिजल्ट्स का इम्पैक्ट आज के दिन जो शेयर का प्राइस है उसमें भी देखने को मिला और अच्छी इंक्रीज मतलब लगभग 3 to 4% के आसपास का कंपनी के जो स्टॉक है उसमें देखने को मिला। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।